विश्वकर्मा पूजा, जाने महत्व और जन्म की कहानी। विश्वकर्मा पूजा 2023 मुहूर्त है। विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति के दिन होती है। इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को की जाएगी। इस बार विश्वकर्मा पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 17 सितंबर को सुबह 7:36 से लेकर रात के 9:38 तक है। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की पूजा शुभ फलदायी साबित होगी। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। इस बार विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 को रविवार के दिन मनाई जा रही है। दरअसल विश्वकर्मा को दुनिया को सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह के मशीन की पूजा की जाती है। ये पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है। लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दीपावली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। इस दिन ज्यादातर कल कारखाने बंद रहते हैं और लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली आदि राज्यों में भगवान विश्वकर्मा की भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। विश्वकर्मा पूजा विधि। विश्वकर्मा पूजा के दिन स्नान करके पूजन सामग्री को एकत्र कर लें। इसके बाद परिवार के साथ इस पूजा को शुरू करें। अगर पति पत्नी इस पूजा को एक साथ करते हैं तो और भी अच्छा है। पूजा के हाथ में चावल अक्षत लें और भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को सफेद फूल अर्पित करें। फिर धूप, दीप, पुष्प अर्पित करते हुए हवन कुंड में आहुति दें। इस दौरान अपनी मशीनों और औजारों की भी पूजा करें। फिर भगवान विश्वकर्मा को भोग लगाकर प्रसाद सभी को बांट दें। विश्वकर्मा पूजा महत्व। पौराणिक मान्यता और धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी, यमपुरी, कुकपुरी इत्यादि का निर्माण किया था। इसके साथ ही वे भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के लिए त्रिशूल भी इन्होंने ही तैयार किया था। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता की लंका और द्वापर युग की द्वारका की रचना भी भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी। विश्व प्रत्यस्त व्यापारो वा यस्य सत्, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ विश्वकर्मा की पूजा आराधना का प्रावधान हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है। भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उपकरण, औजार की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है, शिल्पकला का विकास होता है, कारोबार में बढ़ोतरी होती है, साथ ही धन धान्य और सुख समृद्धि का आगमन होता है। क्या है मान्यता? कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थी प्रायः सभी विश्वकर्मा की ही बनाई कही जाती हैं। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि विश्वकर्मा द्वारा ही रचित हैं। सुदामापुरी की तक्षण रचना के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसके निर्माता विश्वकर्मा ही थे। इससे यह आशय लगाया जाता है कि धन धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। कैसे हुई भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति? एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। अनेक रूप हैं भगवान विश्वकर्मा के। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नामक 5 पुत्र हैं। ये भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तु शिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से
तो मय को लकड़ी, त्वष्टा को कांस्य एवं तांबे, शिल्पी ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पर प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली एक कथा है। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन नहीं प्राप्त कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा महात्म्य को सुनो। इसके बाद रथकार एवं उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उत्तर भारत में इस पूजा का काफी महत्व है।